नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक डाटा रिलीज किया। पिछले साल हार्ट अटैक की वजह से जितने डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ उसमें 6 फोल्ड का इंक्रीज देखने को मिला। ये केवल मुंबई सिटी की बात नहीं, पूरे देश में आजकल ये हाल है दोस्तों। हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहा है। तो आज इस वीडियो में इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये कोविड-19 से रिलेटेड है या फिर पोस्ट कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तो नहीं है। यंग इंडियंस ज्यादा ही वल्नरेबल है क्या सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए? तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2021 के पहले 6 महीने में हर दिन 98 पीपल का डेथ हुआ हार्ट अटैक की वजह से। जनवरी से जून तक का डाटा अगर आप चेक करोगे 2020 में हर महीने हार्ट अटैक की वजह से ऑन एन एवरेज 500 लोगों का डेथ होता था और 2021 में वो 3000 पहुंच गया। मतलब हर महीने हार्ट अटैक की वजह से 3000 लोगों का डेथ हुआ 2021 में। लास्ट ईयर जून तक मुंबई में टोटल 75,165 डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ। उसमें से 17,880 या फिर 23.8% डेथ केसेस हार्ट अटैक की वजह से था। अगर आप 2019 से लेके 2022 तक का डाटा चेक करोगे, 2019 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में 5,849 लोगों का डेथ हुआ था। 2020 तक ये थोड़ा सा ड्रॉप होके 5,633 पहुंच गया। पर देखिए दोस्तों, जनवरी से लेके जून 2021 तक, केवल मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं, 17,880 लोगों का डेथ हुआ हार्ट अटैक की वजह से। मतलब सर्ज ऑफ 217%। तो इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है दोस्तों? देखिए 2020 से 2021 तक 217% का इंक्रीज हुआ है। तो मेडिकल ऑफिशियल्स का कहना यह है केवल एक फैक्टर नहीं, अलग अलग फैक्टर्स है इसके पीछे। सबसे पहले तो पोस्ट कोविड डेवलपमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है? Thrombosis is the formation of a blood clot known as a thrombus within a blood vessel। देखिए ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेंगे। तो क्या होगा? हार्ट के अंदर प्रेशर आएगा। ठीक है। थ्रोम्बोसिस डेडली हो सकता है दोस्तों और एनी एज को भी अफेक्ट कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, जेंडर, एथनिसिटी एक्सेट्रा। और मेडिकल स्पेशलिस्ट का कहना यह है जिनको कोविड हुआ उनमें थ्रोम्बोसिस होने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा, डिले इन डायग्नोसिस इन हार्ट रिलेटेड एलिमेंट अमिड द सेकेंड वेव। देखिए सेकेंड वेव ऑफ कोविड जब हुआ तब हार्ट रिलेटेड डिजीजेस का डायग्नोसिस में डिले हो रहा था, तो इस वजह से भी ज्यादा डेथ केसेस रिपोर्ट हुआ। तीसरा, बेटर रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट अटैक केसेस। देखिए ये भी एक मेजर रीजन है दोस्तों। मैंने आपको 2020 2019 का डाटा बोला, अब वो डाटा हो सकता है उतना ही कड़क ना हो। 2021 में ये कोविड-19 केसेस वगैरह ज्यादा आने से हॉस्पिटल्स में एकदम प्रॉपर तरीके से डाटास रिकॉर्ड होने लगा। मतलब एक एक पेशेंट का डेथ किस वजह से हो रहा है। तो 2021 तक डाटा जो है एकदम ठीक तरीके से या फिर प्रॉपर तरीके से होने की वजह से डेथ केसेस में इंक्रीज तो हो सकता है ना। तो ये भी एक कारण है, पर छोटा कारण है। फिर देखिए मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रेस नोटिस्ड इन द सेकंड वेव। देखिए लाइफस्टाइल में तो चेंज हुआ दोस्तों, लोग घर पे ही बैठे रहे, है कि नहीं? एक्सरसाइज वगैरह बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, दौड़ना भागना बंद हो गया। तो ये सब की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। और एडिशनल डिस्ट्रेस नोटिस्ड इन द सेकंड वेव। देखिए सेकंड वेव तक लोगों का हालत खराब हो गया, कई लोगों का जॉब चला गया, तो कई लोग डिस्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। तो ये सब भी एक रीजन है। ये केवल मुंबई का डाटा नहीं है, अगर आप ग्लोबली देखोगे ना, पैंडेमिक के टाइम पर हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ इंक्रीज हुआ है। तो मुंबई में कुछ नया नहीं हुआ है। और आपको पता ही है दोस्तों, सेकेंड वेव के टाइम पर काफी सारे हार्ट पेशेंट्स हॉस्पिटल जाना ही छोड़ दिया था कोविड-19 के डर से। तो इसकी वजह से उनका जो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट था वो डिले हो गया। तो ये भी तो एक कारण हो सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको बोला लाइफस्टाइल चेंजेस वन ऑफ द मेजर रीजन है हार्ट अटैक का। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस को थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं। देखिए आजकल मैक्सिमम पॉपुलेशन का लाइफ जो है सेडेंट्री हो चुका है। सेडेंट्री मतलब इनएक्टिव हो चुका है। आजकल सोशलाइजेशन का ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो रहा है। देखिए अगर आप घर पे ही बैठे रहोगे, किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करोगे और आपका डाइट भी एकदम अनहेल्थी रहोगे, मतलब ज्यादा आप स्वीट खा रहे हो, चिकन मटन वगैरह खा रहे हो,
और घर पे ही बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ऊपर हो जाएगा। अब देखिए शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऊपर होने से हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ेगा, ये बात भी आपको पता होगा। ऊपर से सेकेंड वेव तक काफी सारे लोग स्ट्रेस में आ गया दोस्तों, लोगों में स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हुआ। आपको पता ही है काफी सारे लोगों का जॉब लॉस हुआ था, काफी सारे लोगों का सैलरी कट हुआ था, तो ये सब की वजह से काफी लोग स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। अब ये भी एक रीजन है हार्ट अटैक्स का, ज्यादा आप स्ट्रेस में रहोगे, टेंशन में रहोगे, ये भी एक कारण हो सकता है। और पिछले 2 साल में डॉक्टर्स ने ये विटनेस किया है, लोगों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज एंड एन अनहेल्थी लाइफस्टाइल इंक्रीज हुआ है। इन सबके अलावा इंडियंस में एक जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है, हमारे कोरोनरी आर्टरीज छोटे हैं। मतलब देखिए दूसरे कंट्री के पॉपुलेशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे कोरोनरी आर्टरीज छोटे हैं। अब जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं। छोटा मोटा कुछ ब्लॉकेज आने से ब्लड फ्लो रुक जाएगा और हार्ट में प्रेशर आ जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा है। ऊपर से हमारा जो डाइट पैटर्न है दोस्तों, उसमें एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ट्रांस फैट्स होते हैं और हम स्पाइसी फूड खाते हैं, और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, हम ज्यादा एक्टिव नहीं है। अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करोगे तो हम उतना एक्टिव नहीं है। तो ये सारे रीजंस की वजह से इंडियंस हाई रिस्क कैटेगरी फॉर हार्ट अटैक्स में आते हैं। फाइनली कोविड-19 एंड हार्ट अटैक। देखिए कोविड-19 एंड हार्ट अटैक के बीच में कोई क्लियर कट रिलेशनशिप तो हम नहीं बता सकते, फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशन से यह लग रहा है कोविड-19 से हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा है। देखिए पैंडेमिक से स्टार्ट से यह ऑब्जर्व किया गया, SARS-CoV-2 हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। बेसिकली इन्फेक्टेड पेशेंट्स के हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को SARS-CoV-2 डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से क्लॉट्स डेवलप होता है, हार्ट इन्फ्लेमेशन होता है, अरिथमियास होता है एंड इवन हार्ट फेलियर भी होता है। अगस्त 2021 में लैंसेट करके एक साइंस जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें ये लिखा था कोविड-19 डायग्नोसिस के 1 वीक के बाद रिस्क ऑफ ए फर्स्ट हार्ट अटैक 3 to 8 टाइम्स इंक्रीज होता है करके। और कुछ डाटा यह भी सजेस्ट करता है कोविड-19 इंफेक्शन वाज ए रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोसिस। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या होता है, मैंने आपको बताया, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉक आ जाता है। अब कोविड-19 इंफेक्शन की वजह से थ्रोम्बोसिस होने का भी चांसेस है, नॉट ओनली आर्टीरियल बट वेनस थ्रोम्बोसिस। अब ये आर्टीरियल एंड वेनस थ्रोम्बोसिस क्या है, जब आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट होगा उसे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस बोलेंगे, जब वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट होगा उसे वेनस थ्रोम्बोसिस बोलेंगे। वैसे आर्टरी एंड वेन्स क्या है ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल भाषा में आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाता है दूसरे ऑर्गन्स तक, और वेन्स हार्ट तक ब्लड को लेके आते हैं। अब दोस्तों कोविड-19 से क्या होता है, एंडोथेलियम का इन्फ्लेमेशन होता है जिसे कोविड एंडोथेलिटिस बोलते हैं। अब ये एंडोथेलियम मतलब क्या है, इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ ऑल द वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी विच इंक्लूड्स आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम। मान लीजिए ये आर्टरी है, अब आर्टरी का अंदर बेसिकली ये जो इनर लाइनिंग है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं एंडोथेलियम। अब कोविड-19 पेशेंट्स में क्या होता है दोस्तों, ये जो एंडोथेलियम है ना, इसका इन्फ्लेमेशन होता है। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर इनर लाइनिंग बेसिकली एंडोथेलियम का इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर ब्लॉक होगा, तो इससे थ्रोम्बोटिक इवेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्डियक मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी सेकेंड वेव में ज्यादा देखने को मिला। अब मोर्टालिटी मतलब डेथ केसेस और मोर्बिडिटी मतलब सीरियस इलनेस केसेस, अस्वस्थता बोल सकते हो। तो दोस्तों दैट्स इट। अब एक बात बताऊं दोस्तों, आप सब लोग मेहनत करके पढ़ाई करने वाले में से हो, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। देखिए हम इंडियंस का जो फूड पैटर्न है ना, या फिर हमारी जो डाइटरी पैटर्न है, उसमें फैटी कंटेंट ज्यादा है। हम ज्यादा मीठा खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, मसाला वगैरह डाल के एकदम टेस्टी खाते हैं, तेल ज्यादा यूज करते हैं। ये सब की वजह से हमारे शरीर में फैट लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल ये सब ज्यादा होने का चांसेस है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि मेरा अभी 25 साल हुआ, 30 साल हुआ तो मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता। आजकल बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों, 30 से नीचे भी हार्ट अटैक्स हो रहा है। तो आपको क्या करना है, एक तो डेली कम से कम आधा घंटा आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। देखिए एक्सरसाइज करने से एक तो आपका कैलोरी बर्न होगा, दूसरा आपका बॉडी एंड माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपकी पढ़ाई के लिए वो बहुत मदद करेंगे।
सो स्टे गुड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।